हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हिंदी का चैप्टर 1 है। हिंदी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। याद रखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। रामजी सकपाल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और 3 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज की कार्य कुशलता के लिए सबसे आवश्यक क्या मानता है? आधुनिक सभ्य समाज समाज कार्य कुशलता के लिए क्या मतलब मांगता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। श्रम विभाजन मांगता है, क्योंकि हर इंसान को अपना श्रम करने का अधिकार रहेगा, तो वो उसको अपना काम करने में भी आनंद मिलेगा और वो काम अच्छे से कर पाएगा। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर, चौथा नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कैसे कारण बनी हुई है? तो ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, प्रमुख, और इसी में है प्रत्यक्ष और प्रमुख। तो आपका आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि जो जाति प्रथा है ना, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ये निबंध का एक लाइन भी है। 5 नंबर क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। याद रखिएगा, मूक नायक क्या है? तो एक पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, मृत्यु दिल्ली में हुई थी और 1956 में हुई थी। दिल्ली 1956 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी। और 7 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को तो हुआ था, 1891 में हुआ था। तो इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनका है? तो संविधान के निर्माता तो हमारे भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्होंने हमारे पूरे संविधान को लिखा था। कितने दिनों में लिखा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा था। याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा था पूरे संविधान को। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। मतलब समाज में श्रम विभाजन की आवश्यकता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गए? तो शिक्षा प्राप्त करने उन्होंने न्यूयॉर्क गया, मतलब अमेरिका में गए शिक्षा प्राप्त करने के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन है? तो प्रेरक व्यक्ति वो अपना प्रेरक व्यक्ति मानते थे, बुद्ध को मानते थे, कबीर को मानते थे और ज्योतिबा फूले को मानते थे। तो ऑप्शन नंबर सी है ज्योतिबा फूले। तो इनमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि इनमें से सभी हो जाएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जाति पाति टोडक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो जाति पाति टोडक मंडल, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 1936 में लाहौर में हुआ था। याद रखिएगा, जो लाहौर और पाकिस्तान में स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो इसका विधा हो गया निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? तो डॉक्टर अम्बेडकर की इसमें से कौन सी रचना है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हुआ स्वराज। इनमें से सभी को जो होगा, क्योंकि वो ये मतलब बहुत सारी रचना किया हैं, जिसमें से अंग्रेजी में भी कुछ रचना की है। तो ये सभी रचना उन्हीं का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक अपने कार्य कुशलता के लिए मांगता है, क्योंकि कार्य में ही श्रम विभाजन की आवश्यकता होती है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण की संपादित अंश है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से लिया गया है, जो कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित है। 18 नंबर क्वेश्चन है, अम्बेडकर की भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो दोस्तों हम बता दें, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लिखा था, किसने? तो इंग्लिश में लिखा था। तो इसको हिंदी में रूपांतरण हमारे ललई सिंह यादव जी ने किया था।
याद रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका जन्म दलित परिवार में हुआ था, बहुत छोटे परिवार में हुआ था, दलित परिवार में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? तो लेखक को इस युग में जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जातिवाद हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम आपका भीमाबाई था, भीमाबाई था। 22 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1916 में उन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण की। 23 नंबर क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, जातिवाद में पुस्तकों की कमी नहीं है। और ये इस चैप्टर का एक लाइन भी है, इसी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को विडंबना दिखाई दिया है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आदर्श समाज आइडियल समाज के पास क्या होना चाहिए? तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ये ऑप्शन हमने पहले ही पढ़ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को, जाति प्रथा को। 26 नंबर क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैगजीन किसकी रचना है? तो ऑफ कोर्स बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है? तो जाति प्रथा एक बहुत खराब प्रक्रिया है, तो ये हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि ये जाति प्रथा इसी से जनसंख्या में वृद्धि भी हो रही है और बहुत सारी बेरोजगारी भी फैल रही है। 28 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत। याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत का पत्रिका का संपादन किया था। बहिष्कृत भारत आपका ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। याद रखिए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान का रचना किया है। कब किया है? 26 नवंबर 1949 को इन्होंने कंप्लीट कर लिया था संविधान को, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। याद रहिएगा, इसी दिन गणतंत्रता दिवस मनाया गया पहली बार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करा दिया है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। याद रखिएगा, यह सब चूज किया हुआ क्वेश्चन है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।